बिजली क्या करती है? लट्टू जलाती है, पंखा चलाती है, ये सब काम बिजली करती है? नहीं करती। ये सब काम बिजली नहीं करती, बिजली का करंट करता है। समझाने के लिए है कि आप दोनों को एक ही मान लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दृष्टांत दृष्टांत होता है, दृष्टांत से सिद्धांत में कुछ लेना देना नहीं है। ये बात सबसे पहले पकड़ो। दृष्टांत में यदि आपने ये आत्मज्ञान सीख लिया तो आज भी आप जो है मुँह रख के मुँह रख ही हो। हाँ, जैसे एक उदाहरण रोजाना आता है, पिछले टर्म पर भी आ गया था, चलो फिर उसको दे देता हूँ। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्न वहाँ है। जहाँ पर जड़ वस्तु को तुमने अधिष्ठान माना है, जैसे रस्सी को कल्पित सर्प का अधिष्ठान स्वीकार किया है आपने, तो दृष्टा उससे भिन्न है, थर्ड पर्सन है दृष्टा, है कि नहीं? बोलो। सर्प, कल्पित सर्प जो है उसका अधिष्ठान रस्सी। अब इस बात को जो है अधिष्ठान को, कल्पित सर्प को जानने वाला, देखने वाला, ये तीसरा है कोई कि उन्हीं में से? रस्सी सांप को देख रही है। हाँ, ये समझाना चाहता हूँ। दृष्टा ताते भिन्न वहाँ है, और जहाँ हुए चेतन आधारा तहाँ ना हो वे दृष्टा। अब छोड़ दो उसको बिल्कुल, इसको दृष्टांत को। दृष्टांत की जेठे मत भरो। दृष्टांत केवल अपनी सूरत समझने के लिए होते हैं। अब अपने में देखो, रस्सी भी तुम ही हो, कल्पना भी तुम ही हो, कल्पित सर्प भी तुम ही हो, और इन सबको जानने वाले दृष्टा भी कोई है तुम्हारे अलावा? समझ में आ रही बात? तो जितने भी जो है कथाएं पढ़ो, जितने भी दृष्टांत तुम जो है अपने नॉलेज में लाओ, वो केवल अपने आप को समझने के लिए लाओ। उनके पीछे दौड़ने के लिए कथाएं कोई सत्य नहीं होती, सारी कथाएं झूठ हैं। आज कथाएं सत्य हो गई हैं। कथाओं को लेकर हमने बड़े बड़े विवाद होते सुने। उन्हें ऐसे नहीं है, महाभारत में फलाने ने ऐसे नहीं कहा था, उन्होंने ऐसे कहा था, वो ऐसे नहीं मरे थे, उनको श्राप लगा था, ये हुआ था, वो हुआ। सारा जीवन तुम इन्हीं विवादों में खो देते और सत्य को नहीं पकड़ पाते कि उसमें सत्य है। एक विद्वान हमको मिले, उनसे जब मैंने कहा कि भागवत तो केवल 4 श्लोकों में, तो वो आश्चर्य कर रहे, समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही भागवत तो छोड़िए, 18 पुराण, 1 से 8 उपनिषद और 4 वेद और सब दर्शन और जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब तुम्हारे में भरे पड़े, तुम्हारे भीतर। और कितने में? केवल में। इसमें भरे पड़े हैं। अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा तो बाहर से उदाहरण ले लो। चिप कितनी बड़ी होती है, विज्ञान ने तुम्हें यहाँ तक तो पहुँचा दिया है कि तुम समझ सको कि तुम्हारे में ब्रह्मांड भरा पड़ा है। जरा सी चिप में पूरा विश्व भरा पड़ा है। और है क्या इसमें? एक चिप ही तो है। और उस चिप में वहाँ जो ईरान इराक में युद्ध चल रहा है, वो भी इसी में से निकलता है। ठीक इसी प्रकार से तुझ
चेतन आत्मा में सारा ब्रह्मांड भ्रांति से कल्पित हो रहा है। कितने मजे की बात है अगर समझ में आए। लेकिन एक बात बता दूं, बुद्धि के द्वारा समझ में आ भी जाएगी, लेकिन इसको आप ज्ञान मत समझ बैठना। इसका निरंतर अभ्यास करो। अभ्यासे न तो कौनते वैराग्ये च गृहति, वैराग्येण च गृहति। विवेकपूर्ण वैराग्य का सदैव साथ सबसे बड़ा साथी है आपका। इससे बड़ा और कोई साथी नहीं है आपका। जीवन साथी कौन है? विवेकपूर्ण वैराग्य। बड़ी मुश्किल से समझ में आई ये बात, इसलिए समझाता रहता हूँ। विवेकपूर्ण वैराग्य तुम्हारा जीवन साथी है। दूसरे शब्दों में कहना चाहिए, हाँ, पति पत्नी। जिसे तुम कहते ना जीवन साथी, तो ये बाहर के शरीर जीवन साथी नहीं है। यहाँ मत उलझो, पछताओगे। विवेकपूर्ण वैराग्य ही तुम्हारा जीवन साथी। वो इतना साथ दे रहा है तुम्हारा, हर चीज को झूठ करके दिखा देता है। विवेकपूर्ण वैराग्य, तथाकथित वैराग्य नहीं। तुम 1 साल जंगल में रहने की तपस्या कर सकते हो, और जब लौटोगे हाँ तो इन्हीं रागत द्वेषों में बिल्कुल लिपायमान दिखो। यही कथा भगवान शंकर की है। सम्मत 16 और 87 तजी समाध शंभो अविनाशी। अब वो प्रसंग कहीं और का है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाया गया कि कामदेव ने समाधि तोड़ दी। तो हमें लगता है वो इतनी लंबी समाधि जो लगाई थी वही तोड़ी होगी, और कौन सी तोड़ दी। और जब तोड़ दी तो सामने कौन खड़ा है? इसलिए ये श्लोक आज का बड़ा महत्वपूर्ण है, अमृत है। इस अमृत को जो है धारण करो। केवल किताबें चाटने से काम नहीं चलता। इस श्लोक की वास्तविकता को जीवन में उतारिए। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम्हें जन्माने वाला कोई और नहीं। जब भी तुम अपने आप को जानोगे, अपने आप से ही जानोगे। सद्गुरुदेव भगवान केवल इशारा करते हैं, इसलिए उनकी महिमा अपरंपार है। वो तुमको उस तत्व का संदेश केवल इशारों में करेंगे, पकड़ाएंगे नहीं। अब तुम गुरुदेव का इशारा समझ सको, पार हो जाओगे। और नहीं समझ सकोगे तो वहीं घूमते रहोगे इसी संसार में। ये संसार बड़ा ही मनोरम है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े भक्तों को अपनी तरफ जो है आकृष्ट कर देता है। इसी का नाम तो माया है। उस दिन सुनाया नहीं था, माया मौसी। इस मौसी को जानो तो मौसी गायब हो जाएगी। अगला श्लोक, समय कितना है? 17-18 मिनट। अगला श्लोक कहते हैं, स्वबोधे न अन्य बोध इच्छा, बोध रूपतया आत्मनः न दीपस्य अनदीपेक्षा यथा स्व आत्म प्रकाशते। जैसे दीपक को, वही लट्टू का जो उदाहरण ले लेना, ये तो दीपक न समझ में आए। जैसे दीपक को अपने आप को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है, इसी तरह से ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपने आप को जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ये तो बहुत सरल सूत्र है। जिस प्रकार से दीपक जो है प्रकाशित होता है
तो सबको प्रकाशित करता है। अब दीपक को प्रकाशित कौन करेगा? अपने प्रकाश से प्रकाशित। दीपक, जले हुए दीपक को रोशनी देने के लिए किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत है? नहीं। किसी की जरूरत नहीं। ठीक है। इसी प्रकार से जब तुमको ज्ञान स्वरूप में हो, ज्ञान हो गया है, नहीं, सबसे बड़ी हमसे गलती काम होती है, हमें ज्ञान हो गया। अब जो तुम्हें ज्ञान हो गया है वो ज्ञान तो मिटने वाला है। वो ज्ञान जो है अविनाशी नहीं है, बल्कि तुम्हारी में ज्ञान स्वरूप ही है, ज्वलंत दीपक ही है, जला हुआ दीपक ही है। ज्योतिषाम अपितत ज्योति, भगवान अर्जुन को समझाते हैं, ज्योतियों में भी परम ज्योति। अब देखो कितनी ज्योतियाँ हैं, सनलाइट, मूनलाइट, फायर लाइट, स्टार लाइट, ये जो ज्योतियाँ हैं वो तो हमारी समझ में आती हैं। अब जरा देखो, ये ज्योतियाँ जिससे रोशन हो रही हैं वो आँख तुम्हें ज्योति लगती है? चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, ये कैसे दिखाई दे रही हैं? आँख से। तो आँख भी तो एक ज्योति है, नहीं है? हाँ। अब हमको आँख ज्योति नहीं दिखती, चंद्रमा की ज्योति दिखती है, अग्नि की ज्योति दिखती है, सूर्य की ज्योति, तारों की ज्योति, ये सब जो लट्टू की ज्योति, दीपक की ज्योति, ये बाहर ज्योतियाँ तो ज्योति लगती हैं कि नहीं? तुम्हारी आँख, ये भी तो ज्योति ही है। ये दृष्टांत है। इसी प्रकार से आँख, नाक, कान, ये सब ज्योतियाँ हैं, ये टिमटिमा रही हैं। हाँ, ये बड़ी ज्योति नहीं है, ये सूर्य ज्योति नहीं है, ये टिमटिमाने वाली ज्योति। जब सूर्योदय होगा तो इन ज्योतियों के पते नहीं चलेंगे, कहाँ चलेंगे? पता चलता है बाहर तुम खूब 100 नहीं 500 का बल्ब लगा देना और सूर्योदय हो जाने देना, फिर उस ज्योति का पता लगता है? नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से जब तुम अपनी परम ज्योति को मैं करके अनुभव करोगे, मैं करके, क्योंकि सारी ज्योतियाँ तुझ परम ज्योति से ही जो है रोशन हो रही हैं, टिमटिमा रही हैं। ज्ञानेंद्रियाँ सब क्या हैं? ज्योति। ठीक है। इसी प्रकार से जो है हमारा जो ज्ञान होता है वो भी 3 भागों में बटा है। इसकी विशेष चर्चा आज करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो है कैसी ज्योति है? ये भी टिमटिमाने वाली ज्योति है और हम लोग उसी में हमारा रहते हैं। हम लोग जो है जिद किए बैठे हैं। जब तक हम भगवान को प्रत्यक्ष नहीं देख लेंगे, भगवान के दर्शन किसी को होते ही नहीं है। अगर हो गए तो कहीं वो मुक्त हो जाता है। तो बोलो कौन से भगवान के दर्शन करना है? अभी करा दें। इन भगवान को देख करके कभी भी मुक्ति नहीं होती। हाँ, कुछ लाभ तो है, ऐसा नहीं है कि आपको आपके इष्ट के दर्शन हो जाएं और लाभ ना हो। लाभ तो होगा, परंतु मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मान लीजिए शंकर भगवान आपको मिल जाएं, आपके इष्ट होंगे तो मिलेंगे, तो क्या आप मुक्त हो जाएंगे? शिवरी को राम मिल गए, ये बड़े विचार की बात है। हम लोग कतई विचार तो करते ही नहीं, रामचरितमानस को बस रटा रट घूमते रहते। राम मिल गए,
वर्षों के इंतजार के बाद ये सौभाग्य जो है उसका जगा कि राम ने प्रत्यक्ष जो है दर्शन दिए आकर के दिए। फिर नवदा भक्ति जो है सुनाने की जरूरत क्या थी, बता दो। फिर 9 प्रकार की भक्ति का बोध कराने की जरूरत क्या थी। राम मिल गए, दर्शन हो गए, मुक्त हो गई। एक क्रम है, उस क्रम के लिए वेदांत मना नहीं करता। जैसे आप लोग जो है यहाँ ना आए होते, सत्संग ना सुना होता तो वेदांत की गहराइयाँ पता लगती। तो क्रम तो है, इसका महत्व तो है सत्संग का, गुरु और शिष्य का। लेकिन कहो कि हम बस इसी से तर जाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। तरने के लिए कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 3 प्रकार के ज्ञान का अनुभव आपको होता रहता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान की परिभाषा क्या है? जो इंद्रियों के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है? इस प्रत्यक्ष ज्ञान से मुक्ति कभी नहीं मिलती। प्रत्यक्ष ज्ञान के लाभ क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान से हमको एक अनुभव होता है कि जिसकी वजह से ये प्रत्यक्ष हो रहा है वो कोई दूसरा है। प्रत्यक्ष को देख करके हमारा गमन कहाँ होता है, किस तरफ हम जो है बढ़ते हैं, परोक्ष की तरफ। जैसे कौन बोल रहा है? चलो रखा रहा, वो बोल चुका। लाइट मोड पे लगा रख दो, देखा जाए। प्रत्यक्ष में जो कुछ भी दिखाई देता है उससे खूब अनुभव करके देख लें। हमको परोक्ष की आवश्यकता पड़ जाती है। चाहे अच्छा देख रहे हो आप, चाहे बुरा देख रहे हो। संसार में 2 ही चीज़ें होती हैं, अच्छा होता है या बुरा होता है। होता है कि नहीं? इन दोनों को देख करके हमारी वासना क्या बनती है कि इन दोनों को बनाने वाली क्या आवाज़ आ रही है बाहर की। ठीक है, ये विषय समझा देते हैं, हरेगा। प्रत्यक्ष को देख करके परोक्ष की इच्छा होती है। ये परोक्ष क्या है? जहाँ इंद्रियों की पहुँच नहीं है परंतु है। जैसे स्वर्ग नर्क, स्वर्ग नर्क परोक्ष है और तुम्हारे ईश्वर भी परोक्ष है। जो स्वर्ग नर्क के अधिष्ठाता हैं वो भी परोक्ष है। इन इंद्रियों से नहीं दिखते परंतु हैं। भगवान हैं कि नहीं है? ठीक है, लेकिन दिखते नहीं है, सुनाई नहीं देते, चखने में नहीं आते। उसका नाम परोक्ष है, परोक्ष ज्ञान। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान भी मुक्ति का हेतु नहीं है, परोक्ष ज्ञान भी मुक्ति का हेतु नहीं है। तीसरा है अपरोक्ष ज्ञान। ये अपरोक्ष किसको कहते हैं? जो इंद्रियों का भी विषय नहीं है और परोक्ष भी नहीं है। इंद्रियों का विषय नहीं है और परोक्ष भी नहीं है। ऐसा नहीं कि है ही है हम माने, नहीं, बल्कि जिसको हम है कहते थे, परोक्ष समझते थे, वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। इसका नाम क्या है? अपरोक्ष ज्ञान। इन 3 का अनुभव सबको होता है। ये शरीर मुझे अपरोक्ष है, सपना मेरा अपरोक्ष है कि नहीं है? देखिए, एक चौथा ज्ञान भी है जिसके विषय में कहते हैं कि गुरु इतनी चालाकी अपने पास रखते हैं। इन 3 ज्ञानों को तो बता देते हैं
लेकिन चौथे को एक और गुप्त मत, भगवान कहते हैं ना, सबह कहें कर जो, एक और गुप्त है, गुप्त ज्ञान, उसको जरूरत पड़ने पर ही बताते। जैसे बिल्ली ने सारे अपने हथकंडे शेर को सिखा दिए है, वो उसी पे दौड़ पड़ा, और ये क्रम चल रहा है। जहाँ से नीच बढ़ाई बाबा, ताई को पुनः लौट नसावा, उसे कहते हैं चौथे ज्ञान को साक्षात दृढ़ अपरोक्ष। साक्षात अर्थात पहले आप अनुभव करो साक्षी का, और जब साक्षी का अनुभव हो जाए तो वो साक्षी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। यष्टि और समष्टि रूप से वो मैं ही हूँ, इसको कहते हैं साक्षात दृढ़ अपरोक्ष। इसी से मुक्ति हो। आज का जो है ये श्लोक यही कह रहा है कि आत्मा को अपने आप को जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की जरूरत, न तो प्रत्यक्ष की जरूरत पड़ती है, न परोक्ष की जरूरत पड़ती है, न अपरोक्ष की जरूरत पड़ती है। वो तो अपने आप में साक्षात साक्षात साक्षी है, साक्षात साक्षी, अर्थात सर्व साक्ष्य का साक्षी। अगर साक्ष्य नहीं तो साक्षी भी नहीं। फिर क्या है? नहीं, मैं ही मैं हूँ, मैं के अलावा और कुछ भी ब्रह्मांड में। बोलिए सत्य।